कि लॉकडाउन का असर अपराध पर क्या रहा है। आप महसूस ज़रूर करते होंगे कि सामान्य जो पुलिस का अपराध होता है उसमें भारी कमी आई है, जैसे चोरी, लूट, डकैती सामान्य। तो ये जो आप की जो जानकारी है उस संदर्भ में मैं अवगत भी कराना चाह रहा हूँ। कहते हैं कि इस संदर्भ में भारी कमी आई है। पिछले वर्ष झांसी जनपद में 200, जो मैं आंकड़ा विशेष रूप से 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल का, क्योंकि जो 25 मार्च है आपको मालूम है 25 मार्च से लेकर 31 मार्च का के अंदर ही था। तो ये आपके लिए एक रुचिकर भी हो सकता है, जानकारी भी के लिए भी कहते हैं महत्वपूर्ण हो सकता है। तो झांसी जनपद में केवल 90 आईपीसी केसेज हुए हैं 222 की तुलना में, अर्थात 2019 में 222 केसेस थे और इस साल 90 हैं। 2018 में यही आंकड़ा 249 था। और ये जो अपराध हैं अधिकतर आपको मालूम होगा कि इस समय 144 के उल्लंघन में 128 का अपराध दर्ज हो रहा है। इसके अलावा आपको एपिडेमिक एक्ट जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं जाते हैं, इसको लेकर के जाते हैं, उसका दर्ज किया जा रहा है। इसी तरह जालौन में 164 की तुलना में 138, 164 मतलब 2019 है। और ललितपुर में थोड़ी सी जाते हैं 88 की तुलना में 92, 88 की तुलना में 92। और पूरे परिक्षेत्र में 474 की तुलना में 320 आईपीसी की केसेज दर्ज हुई हैं। और विशेष रूप से कहते हैं, जैसा कि आप सभी ये तो अपराध के संदर्भ में जानकारी है, विशेष रूप से इस समय जो हम लोग की सबकी प्राथमिकता है, इस समय आपका जिला विशेष रूप से झांसी इसलिए संवेदनशील हो गया है। लगातार इस जिले के संपर्क में हम ही लोग नहीं, पूरा शासन प्रशासन है। यहाँ भारी संख्या में लोग इस समय गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एक तरह से मुख्य द्वार बन गया है कहते हैं अन्य प्रदेशों के लिए। तो इसलिए हम लोग की चुनौतियां काफ़ी बढ़ गई। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको जानकारी भी होगी कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेन भी यहाँ से चलाई गई थी और हम लोग जो है इस पर विचार कर रहे हैं कि क्योंकि संख्या लगभग बढ़ती जा रही है, तो इसको परिप्रेक्ष्य में हम लोग का ये प्लानिंग है कि यदि संभव होगा, इसमें जिलाधिकारी और आयुक्त भी अभी आ रहे हैं जाते हैं, उनसे भी हम लोग इस संदर्भ में है कि पुलिस की जो का मानना है जाते हैं कि हमें लगभग अगले 1 हफ्ते तक इस तरह की ट्रेन यहाँ झांसी से प्रत्येक दिन हमें चलानी पड़ेगी, जिससे लोगों को, ये लोग जो आ रहे हैं हमारे प्रदेश के ही लोग हैं, अधिकतर पूर्वांचल के लोग हैं, गर्मी काफ़ी है, ट्रेन चलने से उनको भी काफ़ी, आप भी सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे अन्य माध्यम से कि लोगों को ट्रकों में इस तरह अन्य वाहनों से चलना पड़ रहा है, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कहते हैं कि प्रत्येक दिन जो है एक ट्रेन कम से कम, यदि संभव हो तो 2, अन्यथा कम से कम 1 ट्रेन जो है झांसी से पूर्वांचल के जनपदों में यहाँ से चले। इसी संदर्भ में हम लोगों ने बड़ी विस्तृत रूप से एसएसपी साहब और आईजी साहब सभी के साथ हम लोगों ने आगे की रणनीति, इसके साथ साथ कहते हैं जैसा आपको मालूम है कि कल 100 बसें भी प्रदेश के अन्य जनपदों में यहाँ से झांसी से जो चलाई गई हैं। तो हमारा प्रयास है कि जो प्रदेश के अपने लोग हैं, जो आपके जनपद झांसी के माध्यम से इधर से होते हुए कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद एवं अन्य जनपदों में यहाँ से जा रहे हैं, आप सभी के सहयोग से हमने ये भी निर्देश दिया कि उनके लिए पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, क्योंकि बेचारे बड़े लंबे दूरी से आ रहे हैं, हमारे और आपके परिचित भी हैं, जानकार भी हैं। आप महसूस करते होंगे लोगों का फ़ोन सूरत से लेकर के जाते हैं बड़े बड़े जगहों से, और लगातार हमें जो जानकारी मिली है कि लोग इसी रोड से आ रहे हैं, तो समस्या हो और हमारे जनपद से, हमारे परिक्षेत्र से जब गुजरें तो उन्हें लगे कि यहाँ पर इनको जाते हैं, हम लोग जाते हैं जो भी बेस्ट सुविधा हम लोग दे सकते हैं वो देने का हम प्रयास करेंगे। सर, आप जैसे आपने कहा बहुत अच्छा प्रयास करें मजदूरों के लिए, लेकिन नहीं आपकी बहुत की पुलिस ऐसे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं बाइक से, उनका चालान कर रही है, ऊपर से गाड़ी सीज कर दी, वो ये मुंबई से चल करके वहाँ के इंस्पेक्टर है, ये कौन सी कागज है,
ये बता रहे हैं। अब सुन लीजिए, आपने बात सुन लीजिए, आपने बात अपने रख दी। बता रहे हैं कि अगर इस तरह का, देखिए आप जैसा मालूम होगा कि इस समय जाते हैं हमारे पुलिस वालों पे भी जाते हैं लगातार, एक जगह अगर कोई इस तरह की बात हुई है तो एसएसपी साहब बैठे हुए हैं, आईजी साहब बैठे हुए जाते हैं। हम लोग महसूस करेंगे कि इस तरह किसी के साथ अपना जाते हैं कोई जो भी, अगर पुलिसकर्मी भी कोई किसी का कोई दोष होगा तो हम उसके खिलाफ भी देखेंगे, लेकिन प्रयास यही होगा कि इस तरह कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह चलान या इस तरह कोई बात ना हो। उसके लिए व्यवस्था यही की गई है, जो बसों की व्यवस्था है और गाड़ियों की व्यवस्था इन्हीं लोगों के लिए की गई है अपना जो है, और हमारा प्रयास होगा कि इस तरह का कोई पुनरावृत्ति इसकी न हो। में भी मैंने अपने अधिकारियों से बताया, लेकिन हम लोग के वहाँ के प्रयास से आपको आज मैं एक अच्छी इस रूप में, पहले तो यह है कि इतनी संख्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आज कानपुर में हम लोग सबके प्रयास से 300 से जो केसेज हैं वो घट करके एक्टिव केसेज लेस देन 100 हो गई। और अगला 4-5 दिन अगर ऐसे ही रहा तो मेरा प्रयास रहता है कि ये केसेज और कम होते हुए एक बड़ी संख्या में हमारे जो है कानपुर नगर में जो है हमारे पुलिसकर्मी भी, आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे एसएसपी के पीआरओ को भी अपना जो है कोरोना से अपना जो है पीड़ित हो गया। तो हमारे पुलिसकर्मी भी अगले 2-3 दिन में मोर देन 60% रहते हैं अपना हमारे वापस आ चुके हैं। और उसके बाद रहते हैं अगले 2 दिन में पूरे कानपुर नगर में जहाँ 25 की संख्या थी, 24 हमारे जो है हमारे साथी, हमारे परिवार के, पुलिस परिवार के हमारे साथी वापस आ जाएंगे। यहाँ पर भी हमने हिदायत दी है जाते हैं आगे से जाते अपना जो है कानपुर में कि हमारे सभी अधिकारी वर्दी जो है खुली बाह में पहनेंगे। इसके अलावा मास्क लगा करके सभी लोग ड्यूटी कर ही रहे हैं, और एक्टिव ड्यूटी में जाते हैं जितने लोग हैं या जो हॉट स्पॉट है उन थानों में कोई भी पुलिसकर्मी 50 साल से ज़्यादा उम्र का जो होगा, वहाँ से हम उनको ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा ग्रीन जोन है या जो इलाका नहीं प्रभावित है, ये भी हमने निर्णय लिया है, जिससे कि आप सभी जानते हो कि कोरोना का असर जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो हमारी ये पुलिसकर्मी और इसी स्ट्रेटजी के तहत कानपुर नगर में संख्या जरूर ज़्यादा रही, लेकिन चूँकि हम लोगों ने एक रणनीति के तहत ज़्यादा उम्र के लोगों को वहाँ से हॉट स्पॉट इलाका से हटा दिया था, इसीलिए सभी का ये सिम्प्टोमेटिक, जितने हमारे 25 हमारे पुलिसकर्मी थे सबका ये सिम्प्टोमेटिक था, इसीलिए लगभग सभी का केसेज निगेटिव होने के कगार पे है। तो यहाँ के पुलिसकर्मियों को भी मेरा कहना था जाते हैं ये यहाँ के जालौन में यहाँ पर भी 1-2 कर्मचारी इससे प्रभावित मिले हैं। इसी के साथ साथ जाते हैं एक और हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि जाते हैं जो बाहर के लोग अपने इन जिले के लोग बाहर से आ रहे हैं उनको पहले हम लोग शेल्टर होम में रखेंगे, क्वारंटाइन में रखेंगे, जिससे ग्रामीण अंचल में एक जो आप महसूस कर रहे होंगे कि ललितपुर जिला हुआ, फर्रुखाबाद जिला हुआ, आज से 4-5 दिन पहले इन जिलों में कोई केसेज नहीं थे, लेकिन चूंकि बाहर के कुछ लोग आए हैं जाते हैं जिनके कारण जाते हैं संक्रमण फैला हुआ है। तो इसके लिए भी हम लोग कहा कि वो गांव में जा कर के आपस में लोगों के बीच में जाते हैं अनावश्यक जाते हैं मतलब मिक्सअप ना करने जाते हैं। गांव वालों से भी हम लोग ये अपील करते हैं कि जो बाहर के लोग आते हैं, पंचायत घर हुआ, सामुदायिक केंद्र हुआ, इस तरह की जो चीज अपना जाते हैं सार्वजनिक स्थान है, ऐसे जगह बाहर के लोगों को 14 दिन रखेंगे तो इससे ग्रामीण इलाका में भी संक्रमण नहीं फैलेगा। और आप लोग भी अपना ध्यान दीजिएगा। विशेष रूप से एक अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हमारे 1-2 साथियों को छोड़कर के सभी लोग फुल बाह पहने हुए हैं। इस बार कितनी भी गर्मी रहे, हाँ, नहीं आप लोग भी सभी, नहीं इसलिए मैंने कहा आप लोग, हाँ नहीं मास्क भी उपलब्ध है और फुल बाह, अब बाह फोल्ड नहीं होनी चाहिए ये नवयुवक की तरह, क्योंकि बहुत खराब लगता है। आपने ही तो मेरा ये मानना है कि आप लोग भी हम लोग से कदम मिला करके मीडिया वालों जाते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि हमारे पास तो इतना बड़ा फोर्स होती है, आप तो अपने अपने विभाग में 1 या 2 या 3 लोग अपना होते हो, हाँ आप लोग हम लोग से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो नहीं है। सामान्य पुलिसिंग का, सामान्य कार्यप्रणाली का समय नहीं है, ऐसा समय न हम लोगों ने पहले देखा है। तो इसलिए थोड़ा सा हर आदमी को मेरा कहना था जाते हैं, और जब भी जैसे पिछली बार भी था आप लोगों ने, और आपकी जिले के थोड़ी सी इसलिए भी इस समय बहुत ज़्यादा चैलेंज बढ़ा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और ये इन लोगों को अभी अगला 30 साल नौकरी करना है। इन्हीं में से कोई ब्रिजलाल बनेगा, इन्हीं में से कोई सुलखान सिंह साहब बनेगा। तो इन लोग के लिए तो जो है एक चैलेंज है। ये समय बाद में किताबें लिखी जाएंगी, फिल्में बनेगी, गलत कर रहा हूँ जो है,
हाँ हाँ, जो झांसी का है। नहीं झांसी का, इसीलिए मैंने बताया। आप देखें तो आपको खुद खौफजदा हो जाएंगे। नहीं आज ना समझिएगा, ये ना समझिएगा कानपुर में 300 है, कहाँ पर 30 से 300। कानपुर में 16 अप्रैल को केवल 29 केसेस थे, 16 अप्रैल को 29 केसेस थे, और 30 अप्रैल तक 29 से बढ़कर के 291 हो गए थे। ठीक, फिर हम लोगों ने प्रयास, नहीं इसीलिए मेरा कहना था, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है, दूरी बना करके रखिए। लोगों को भी मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताते रहिए, जाते हैं कि मतलब जाते हैं बाहर के लोग हैं, ये लोग हमारे हैं मेहमान, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। नहीं, आपकी उसकी तारीफ करनी चाहिए।